दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का कहना है, जब तक आप ऐसा कोई तरीका नहीं ढूंढ लेते जो कि सोते वक्त भी आपके लिए पैसा बनाता रहे, तो मरते दम तक आप काम ही करते रहोगे। आज के टाइम में हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं, उन्हीं चीज़ों को जब हम 10-12 साल पहले खरीदते थे, तब वही चीज़ें हमें लगभग आधे दाम में मिल जाती थी। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? चलिए मैं बताता हूँ। इसे इन्फ्लेशन इफेक्ट कहा जाता है। इन्फ्लेशन इफेक्ट की वजह से ही गुड्स और सर्विसेज के रेट बढ़ते हैं, और रेट इंक्रीज होने की वजह से हमारी परचेजिंग पावर घट जाती है, जिससे हमारे पैसों की वैल्यू पहले के मुकाबले कम हो जाती है। और यही एक रीज़न है कि हमारे खुद के बचपन में जिस 5 रुपये की वैल्यू कहीं ज़्यादा थी, वही 5 रुपये आज बहुत कम लगते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम इस इन्फ्लेशन से बच सकते हैं? तो सिर्फ एक ही तरीका है जिससे इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, और वो है अपना पैसा इन्वेस्ट करना। और जब भी इन्वेस्ट करने की बात आती है, तो आज भी ज़्यादातर लोग इससे घबरा जाते हैं। उनको ये डर रहता है कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए, जो कि किसी भी इंसान के माइंड में आना एक बहुत सी नॉर्मल सी बात है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनको ये ठीक से क्लियर ही नहीं होता कि उनको अपना पैसा कहाँ पर और किस तरह से इन्वेस्ट करना है। तो इसलिए आज मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक हाई प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। पहला है रिस्क और दूसरा है रिटर्न। रिस्क मतलब जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उनके थोड़े चांसेस है कि वो पैसा डूब भी सकता है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप बिना सोचे समझे अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हो। रिटर्न्स मतलब जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, वो पैसा आपके लिए काम कर रहा है और आपको और पैसा बना कर दे रहा है। अब ये रिटर्न कितनी भी हो सकती है, 10%, 20%, 40% या 2 गुना भी। डिपेंड करता है कि आपने अपना पैसा कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया है। बेसिक कॉन्सेप्ट नंबर 2, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेसिकली 3 तरह की होती है: हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न, लो रिस्क एंड लो रिटर्न, मीडियम रिस्क एंड मीडियम रिटर्न। अगर आप हाई रिस्क लेते हो तो रिटर्न भी आपको 2 से 4 गुना मिल सकते हैं। वहीं लो रिस्क में रिटर्न भी आपको कम ही मिलती हैं। मीडियम रिस्क में आपको रिटर्न भी मीडियम ही मिलेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 1, FD यानी कि फिक्स डिपॉजिट। तो ये 100% सेफ तरीका होता है जहाँ पे आपका पैसा लूज होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 होते हैं। लेकिन ये एक लो रिस्क लो रिटर्न की इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर 5 से 7% रिटर्न मिल सकती है। सेकंड है गोल्ड। गोल्ड की कीमत आए दिन बढ़ती रहती है, और अगर आप अपना पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले टाइम में जब भी गोल्ड की कीमत बढ़ती है तो आप उसको अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ सेल कर सकते हो। और ये एक मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न की इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर रिस्क बेसिकली 2 तरह से हो सकते हैं। अगर आपको अच्छी तरह से गोल्ड की परख नहीं है तो आपको असली की जगह नकली गोल्ड कोई भी बेचकर चला जाएगा। दूसरा, आपको अपने गोल्ड को किसी सही जगह पर सेव करके रखना होता है जहाँ पर वो चोरी ना हो सके। अगला तरीका है रियल एस्टेट। ये इन्वेस्टमेंट भी गोल्ड की तरह काफ़ी हद तक सिमिलर होती है। इसमें आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, और आने वाले टाइम में जब कभी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं तो आप उसे एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ सेल कर सकते हो। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न है। जिसमें रिटर्न्स और रिस्क दोनों हाई है, क्योंकि अगर आपको पैसों की ज़रूरत ऐसे टाइम में पड़ जाती है जिस वक्त प्रॉपर्टी की रेट काफ़ी डाउन है, तो आपको भारी नुकसान के साथ वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है। बट अगर आप पेशेंस हो तो आपको वो प्रॉपर्टी दुगना, तिगना या चौगुना प्रॉफिट भी देकर जा सकती है। फोर्थ पॉइंट है स्टॉक मार्केट। अगर एक सिंपल वे में मैं इसे बताऊं तो इसमें बेसिकली हम रिलायंस, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मेटा, गूगल जैसी कंपनीज़ को अपना एक अमाउंट देते हैं, जिसकी हेल्प से वो अपनी कंपनीज़ को रन करते हैं। और अगर वो कंपनीज फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करती है तो उनके होने वाले प्रॉफिट से आपको भी एक हिस्सा मिलता है एज पर योर होल्डिंग्स। लेकिन स्टॉक मार्केट एक हाई रिस्क और हाई रिटर्न की इन्वेस्टमेंट है, जिसकी पूरी नॉलेज होने के बाद ही आपको अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई लॉस ना हो। एंड लास्ट में है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो लोग शेयर मार्केट में अपना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। इसमें आपको एक म्यूचुअल फंड कंपनी को एक अमाउंट देना होता है, जिस अमाउंट को वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में लगाते हैं। अब क्योंकि वो लोग इस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो लोग हर तरह की रिसर्च करने के बाद ही उस अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपका रिस्क डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के मुकाबले कम हो जाता है। लेकिन यहाँ भी आपको पैसा लगाने से पहले म्यूचुअल फंड्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। नाउ ये इन्वेस्टमेंट के जितने भी तरीके मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, उन सबको हम आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।